जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महत्तम 30वां, 31वां और 32वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी ने कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पर पहुंच गए। राजा ने उन पांचों को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ दिया अथवा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि की चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपने एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि पांचों में से एक एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तर कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के पास स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान की पूजा किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था, इस कारण गान सुनकर भी क्रोधित नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह पांचों ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर तथा भगवान का पूजन कर वापस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वह कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है, वह भी इसी दिन समाप्त हो जाता है।
इस दिन व्रत रख कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। विश्व पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। विश्व पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। 32वां अध्याय। सूजी कहते हैं कि ध्वजारोपण सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उनकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन है, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मद्वेष महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझको त्याग दिया। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृगादि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई, वहां पर आ गई और अब मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मंदिर पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विफल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि यह दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों ने सारी उम्र महापापों में रत रहे हैं, परंतु इनके कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही उन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किए। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। जय श्री श्याम। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।